हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉट। टॉट का मतलब हमने आपको पहले वीडियो में बताया है, समझाया हुआ है। टॉट एक सिविल रॉन्ग है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट कमिट करती है और जो इंजर्ड पार्टी है वो लीगल एक्शन लेती है फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन। टॉट के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, सीक कंपनसेशन फॉर एनी रॉन्ग और डैमेजेस। सेकंड, रिकवर मनी फ्रॉम रॉन्ग डूअर। Now we'll move on to characteristics of tort. टॉट के 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, सिविल रॉन्ग। टॉट एक सिविल रॉन्ग है। इट इज नॉट ए क्राइम, नॉट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन बी सिविल रॉन्ग बट दे आर नॉट टॉर्ट्स। इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो रेमेडी है, जो उपाय है, वो कवर होता है स्टैट्यूट्स में। स्टैट्यूट्स का मतलब होता है रिटन लॉ पास्ड बाय legislative body. Now, second characteristics is infringement of right in rem. Infringement of right in rem. So, infringement मतलब क्या हुआ? Infringement मतलब हुआ violation. Right in rem मतलब right residing with the person. जो कोर्ट द्वारा दिए गए अधिकार, जो लॉ द्वारा दिए गए अधिकार अवेलेबल है किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ, जो सबके साथ अवेलेबल है। कोई भी लॉ द्वारा अधिकार जो किसी पर्सन्स को मिला हुआ है वो राइट्स, उनको कहते हैं राइट इन रिम। तो अगर आपके राइट इन रिम जो आपका पर्सनल जो आपको अधिकार मिला हुआ है, जो आपको राइट्स मिले हुए हैं, जो लॉ के द्वारा सभी को मिले हैं, अगर उसका वायलेशन होता है तो उसको इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रिम बोलते हैं और टॉर्ट अराइज होता है। हाँ, एक और राइट होता है राइट इन पर्सोनेम। राइट इन पर्सोनेम जब किसी इंडिविजुअल को राइट्स मिलते हैं बाय वे ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से दो इंडिविजुअल के बीच में या ज्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में, तो उनको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो प्रोविजन, जो राइट्स मिलते हैं वो राइट इन पर्सोनेम होते हैं। लेकिन टॉर्ट तभी एप्लीकेबल है जब इंफ्रिंजमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ राइट इन रिम हो, ना कि राइट इन पर्सोनेम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज राइट फिक्स्ड बाय लॉ। टॉर्ट तब अराइज होता है अगर राइट जो लॉ ने फिक्स किए हो, कानून द्वारा फिक्स्ड किए गए अधिकार, किसी आदमी को कानून द्वारा जो अधिकार मिले हैं अगर वो वायलेट होते हैं तो टॉर्ट अराइज होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज कॉमन लॉ एक्शन। अगर वायलेशन हुआ है तो उसकी रेमेडी के लिए उसको जो उपाय करना है वो है कॉमन लॉ एक्शन, मतलब कानूनी कार्रवाई। उसको जो भी वायलेशन हुआ अपने राइट का, उसके कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम करने के लिए उसको सूट फाइल करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, उसको कहते हैं कॉमन लॉ एक्शन। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेमेडी। रेमेडी मतलब उपाय। सिविल कॉमन लॉ एक्शन में जो रेमेडी मिलेगी, जो उपाय मिलेगा, जो उसका प्रोविजन है रेमेडी का, उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब होता है वो कंपनसेशन जो पहले से निर्धारित नहीं है, जो पहले से डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। ये एक राइट है जो लॉ द्वारा, कानून द्वारा सबको दिया गया है, उसका वायलेशन है। तो कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना रेमेडी बनता है, कितना डैमेजेस पेमेंट होगा, जिसके साइड, जिसको ये इंजरी हुई है, जिसको हार्म हुआ है, उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये अनिश्चित अमाउंट को अनलिक्विडेटेड, ये जो अनसर्टेन अमाउंट है जो डिसाइडेड नहीं, उसको अनलिक्विडेटेड बोलते हैं। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्ट। एंड इसके सबकी जो मैंने आपको समझाया है, इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे समझाई हुई है। सिविल रॉन्ग, ए टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग दैट कॉजेज हार्म टू अनदर पर्सन बाय वायलेटिंग ए राइट, infringement of right in rem, a tort or violation of right in rem and not right in personam। मैंने आपको ये समझाया हुआ है राइट इन रिम क्या है, राइट इन पर्सोनेम क्या है। राइट फिक्स्ड बाय लॉ, राइट्स वो राइट जो लॉ के द्वारा फिक्स किए गए हों, जो कानूनी अधिकार सबको मिला हुआ है, ये भी मैंने आपको समझाया है। कॉमन लॉ एक्शन, इसके जो रेमेडी आपको चाहिए, रेमेडी के लिए आपको कॉमन लॉ एक्शन मींस आपको सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। रेमेडी, जो रेमेडी मिलेगी, जो कोर्ट द्वारा आपको जो उपाय, जो रेमेडी मिलेगी, भरपाई जिसको बोल सकते हैं, वो डैमेजेस टू कंपनसेट फॉर द हार्म ही हैज सफर्ड, वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। एंड दिस इज स्टूडेंट्स लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्ट which I have explained you in today's video। एंड स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा,
आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप बेल आइकन क्लिक करते हैं तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।